दो में से कोई एक ज्ञानी होना चाहिए, एक समझदार हो। दोनों हो तो अच्छी बात है। यदि कभी तुम्हें महसूस हो कि हमारा बेटा बहुत मूर्ख है, कोई भी अकल नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं, उसकी शादी किसी पढ़ी लिखी बच्ची से करना, जिंदगी अच्छी चल जाएगी। दोनों मूर्ख खतरनाक हैं और दोनों ज्ञानी भी कभी कभी मैंने ऐसे ऐसे देखे। दोनों कलेक्टर नहीं, अभी एक दिन नहीं बनती उनकी, क्योंकि शाम को दोनों कहते आई एम। हाँ, जितने बड़े ऑफिसर होते हैं उनमें गड़बड़ हो जाता है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, जो अच्छे लोग मिलते हैं तो जिंदगी बहुत अच्छी बनती है। दो ज्ञानी मिलकर के यदि जिंदगी सकुशल निकाल रहे हैं तो समझ लेना चाहिए दोनों ज्ञानी चतुर्थ काल के श्रावक हैं। ज्ञानी दो बराबरी के होकर के एक साथ वात्सल्य से रह जाए, दोनों ज्ञानी होकर के दोनों अपना विवेक करें, दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। बड़े दो बराबरी के मिलने का अर्थ है वहाँ अहंकार नहीं करना, ईगो नहीं बनाना, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। समझदारी का अर्थ है कि मैं तुम्हारे नेचर को समझूं, मैं कम नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं और तुम ऐसा वात्सल्य भाव। लेकिन बहुत कम देखने में आता है, लेकिन आता है। अच्छे लोग भी मैंने देखे, दोनों बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन दोनों इतने वात्सल्य, इतने प्रेम से रहते हैं कि घर को क्या, जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं। चलो समझदार की बात नहीं, हम तो मूर्ख की बात कर रहे हैं। यदि एक मूर्ख हो तो एक को ज्ञानी होना चाहिए। वो पीए बन जाए, वो सलाहकार बन जाए। इसलिए एक, जब तुम्हें अपनी बुद्धि पर विश्वास ना हो, अपने सोच पर विश्वास ना हो, अपने आप पर तुम विश्वास खो चुके हो कि मेरे में कोई निर्णय करने की क्षमता नहीं है, मेरा निर्णय सही नहीं होता है, तो आप यदि ग्रस्त हैं तो आप अपनी पत्नी को समझदार ढूंढना। स्त्रियों को यदि ये मालूम चले कि हम मूर्ख हैं, हमारी अकल ठीक नहीं है, और बहुत कम स्त्रियों की अकल ठीक होती है, क्योंकि मुहावरा क्या है, अकल, आप बोलो नहीं तो हम बोलेंगे तो अभी हाल गड़बड़। इसलिए हर स्त्री को पुरुष समझदार होना चाहिए। नीति है, स्त्री पढ़ी लिखी हो इससे कोई मतलब नहीं है, पुरुष जो पति है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। नारी समर्थ होने के बाद भी कई स्थानों पर असमर्थ है, और पुरुष हर स्थान पर समर्थ है। समझदार पुरुष को ही विवाह करना चाहिए, मूर्ख को तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक नारी की जिम्मेवारी आ रही है, एक नारी को संभालने की जिम्मेवारी आ रही है। समर्थवान व्यक्ति ही विवाह कर सकता है, जिस पे इतनी ताकत हो कि वो अपनी स्त्री को बचा सके, सुरक्षित रख सके, उसकी जिंदगी में आई हुई समस्याओं का समाधान कर सके। घर में यदि कोई समझदार नहीं है, कोई बात नहीं, एक भाई समझदार है तो काम चल जाएगा। तुम पूरे समझदार नहीं हो तो एक रिश्तेदार को समझदार बनाना, सलाहकार जरूर जिंदगी में। और कोई ना मिले तो हर मूर्ख का एक मित्र समझदार होना चाहिए, एक मित्र समझदार। जितने हमने शास्त्रों में पढ़े, पवनंजय जैसे जैन दर्शन के अनुसार
उनका मित्र सबसे बड़ा सलाहकार था। जब जब वो उलझे हैं उनके मित्र ने सुलझाया है, और जब जब उन्होंने मित्र की बात नहीं मानी तब तब पवनंजय दुखी हुए। पवनंजय हनुमान जी के पिताजी, सलाहकार था उनका मित्र प्रहस्त, सलाहकार, बहुत बड़ा सलाहकार। मित्र ऐसा बनाओ जो तुम्हारा सलाहकार हो। अनेक मित्रों की अपेक्षा एक ज्ञानी मित्र एकाश चंद्रा तमोहंती, हजारों मित्रों की अपेक्षा एक मित्र काफी है, 100 बेटों की अपेक्षा एक बेटा काफी है। लेकिन वो ज्ञानी होना चाहिए, गंधारी जैसे बेटे नहीं हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में क्या मतलब, क्या मतलब। एक मित्र बनाओ। जिंदगी में सलाहकार कौन है तुम्हारा? तुम्हारी नहीं पूछ रहा हूं आज, तुम्हारा सलाहकार कौन है? तुम उलझोगे, तुम विपदा में पड़ोगे, तुम किम करता विमूढ़ होगे, तो तुम्हें किस पर विश्वास है? इस समय मुझे उसकी जरूरत है। खोज लो महानुभाव अपनी जिंदगी में, आएगा मौका।